अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो है जी ग्रीन चिकन कढ़ाई की। हाँ जी, ग्रीन चिकन कढ़ाई आप इजीली अब आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यमी है। मैं आपको जो सा स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ। आप इसे स्टेप्स को फॉलो करके घर में इजीली स्ट्रीट स्टाइल में जो सा है बना सकते हैं। ये टेस्ट में इतनी यमी है और इसमें स्पाइसेस जो से बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं होते। यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वैसे बहुत सारी कढ़ाई की मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चले वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाते हैं। ग्रीन चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें 200 ग्राम दही है। और जो स्पाइसेस इसमें यूज़ होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबलस्पून जौन सी है ये वाइट पेपर है, और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर है, इनके कुटा हुआ ज़ीरा है। ठीक है, तो सिर्फ 3 ये स्पाइसेस इसमें यूज़ होंगे और कुछ भी इसमें यूज़ नहीं होना। ठीक है, और उसके बाद तकरीबन 7 से 8 जवे जौन से लहसुन के हैं, और 1 इंच का टुकड़ा जौन सा है ये मेरे पास अदरक का है, और 200 ml के करीब जौन सी है ये मेरे पास मिल्क पैक क्रीम है। ठीक है, आपने 200 ही, जितना दही होगा उतना ही आपने जौन सी इसमें क्रीम यूज़ करनी है। अब हमने रेडी करनी है जी ग्रीन पेस्ट। जो सा रेडी करना है उसके लिए 1 गड्डी हमें धनिया की, 1 गड्डी पुदीने की। उन्हें हम पत्तों से पत्ते उतार लेंगे। ठीक है, पुदीने के भी और धनिया के भी। और तकरीबन 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हमने लेनी है, क्योंकि ये लोकल वाली हैं, इतनी कड़वी नहीं होती, इसलिए मैं 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरी वाली हैं, कड़वी वाली, तो आपने तकरीबन 4 से 5 यूज़ करनी है। ठीक है, अब हमने पुदीने, धनिए और सब्ज़ मिर्चें जौन सी हैं इन्हें जौन सा है इनका पेस्ट बना लेना है। इसके लिए आप चाहे सिल यूज़ कर लें या ब्लेंडर या ग्राइंडर वगैरह या फूड प्रोसेसर, जिसमें भी आप इसे ईज़िली बना सकते हैं, इसका पेस्ट जौन सा रेडी कर सकते हैं, तो आप इसे रेडी कर लें। तो ग्रीन पेस्ट जौन सा ये हमारा बिल्कुल रेडी है। चिकन जौन सा यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम है। ठीक है, ये 500 ग्राम की रेसिपी, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इसी को आप डबल कर लें। और घी यहाँ पर मैंने जौन से ये 2 जौन से कुकिंग स्पून है वो मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं। ऑयल के तकरीबन 150 ग्राम आई थिंक इसके जौन सा करीब ऑयल इसके अंदर होगा। तो 1 टेबलस्पून जौन सा बढ़कर हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है ऑयल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। ऑथेंटिक रेसिपीज़ के लिए ज़रूरी है कि जो स्टेप्स आपको बताए जाएँ आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया करें। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनेगी। तो आपने ऑयल जौन सा ऐड करना है, फिर नमक ऐड करना है, और फिर उसके बाद आपने उसके अंदर चिकन ऐड करना है। चिकन ऐड करने के बाद जो लहसुन और अदरक था उसका मैंने जो पेस्ट बना लिया है। ठीक है, आपने उसका पेस्ट बना लेना। ये देखिए, ये 1 टेबलस्पून के करीब जौन सा पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हमें 1 टेबलस्पून हाफ kg के लिए पेस्ट चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए जौन सा फ्राई करना है। ठीक है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, इसका कलर सिर्फ चेंज होने तक हमने इसे फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए मिनट में, और उसके बाद हमने यहाँ पर तकरीबन 150 ml के करीब पानी इसमें ऐड करना है, यानी कि 150 ml तकरीबन 1 कप के करीब पानी है। ठीक है, इसमें हम चाय वगैरह पीते हैं वो वाला कप है। ठीक है, उसके अंदर पानी ऐड करना है और इसे कवर करके कुक करना है। तकरीबन हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक ये अच्छे तरीके से टेंडर ना हो जाए, मतलब अच्छे तरीके से गल ना जाए। तकरीबन 90% तक ये कुक हो जाए। बाकी जो कुक होगा वो दही और बाकी सारे मसाला जात में ये कुक हो जाएगा। ठीक है, तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये देखें कि लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया हुआ है। तो इसी स्टेज पे हमने जो सा है इसमें जो अब स्पाइसेस वगैरह हैं जो भी है वो डालने हैं। तो यहाँ पर 2 ग्रीन चिलीज़ जो थी वो मैंने थोड़ी छोटी छोटी काट ली हैं और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ग्रीन पेस्ट गौर से सुनिएगा, हाफ kg के लिए 4 चम्मच हमने ग्रीन पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, 1 2 3 और ये लास्ट वाला 4। ठीक है, तो हाफ kg के लिए हमें 4 चम्मच जौन से हैं ये बढ़कर हमने इसके अंदर ग्रीन पेस्ट ऐड करना है, और 1 kg के लिए 4 से 8, यानी कि इसी आपने जौन सी आपके पास बताई जा रहे हैं इंग्रेडिएंट इनको आपने डबल करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने जो योगर्ट था यानी कि दही वो हमने इसके अंदर ऐड करना है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यहीं पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है उसके बाद हमने इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देने हैं। 1 टेबल स्पून तीनों स्पाइसेस हैं, इसके अलावा और कोई इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं होना। और यकीन कीजिए कि इन स्पाइसेस के बाद जब आप लास्ट मोमेंट में जब से खाएँगे इतना अच्छा इसका टेस्ट और क्रीमी टेस्ट है इसका कि
आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने तकरीबन दही का पानी खुश्क होने तक इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, तो दही का पानी खुश्क होने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसका लास्ट स्टेप। ये देखें दही का पानी जौन सा है कम्प्लीटली जौन सा है खुश्क हो चुका हुआ है। तो यहीं पे हमने जौन सी हमारे पास क्रीम थी 200 ml जो क्रीम थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, और 200 ml की जो पूरी क्रीम है वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक क्रीम का एक टेक्स्चर ना आ जाए, यानी कि क्रीम जौन सी है इसके अंदर अब्जॉर्ब ना हो जाए अच्छे तरीके से जौन सी। तो हमने तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे और उसके बाद हमारी कढ़ाई जौन सी है वो बिल्कुल रेडी है। क्रीम जौन सी अच्छे तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब ये देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है, इसका जो टेस्ट है, कलर जौन सा है वो कितना क्रीमी और कितना जौन सा है यमी लग रहा है, और जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से गल चुका हुआ है। तो यहीं पे जौन से हम इसे गार्निश करेंगे और जौन सी हमारी कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। इससे आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।